हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। एसएससी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको डेट बताई थी और एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर में भी डेट 2 अगस्त थी। 2 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। इसमें आप डेट देख पा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर हैं, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 2 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी 25 अगस्त रहेगी। हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है एंड इसके लिए लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अगस्त है एंड फी पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 26 अगस्त रहेगी। विंडो करेक्शन आपकी रहेगी यहाँ पर 4 और 5 सितंबर, ये 2 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये डेट भी याद रखिएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप सिर्फ इन 2 दिनों में ही करेक्शन कर सकते हैं। एंड इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो पेपर फर्स्ट होगा ये आपका अक्टूबर या फिर नवंबर 2024 में होगा। ओके, तो एप्लीकेशन रनिंग है अभी। 25 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। अब इसमें जो वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट सर्विस स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप इस पोस्ट के बारे में देखेंगे। ये जो वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई हुई है एसएससी की तरफ से। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर and senior translator for various ministries and departments organization of the government of India। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है आपकी। एंड इसमें जो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जो है जेटीओ के लिए जो सैलरी है लेवल 6 से सैलरी 35,400 से स्टार्टिंग। एंड जेटीओ ये अलग अलग दी गई है ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज में एंड आर्म्ड फोर्सेस में, तो दोनों के लिए ही सैलरी लेवल 6 से है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर जेटी इन वेरियस डिपार्टमेंट, इनको छोड़ करके जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी सैलरी सेम रहेगी। लेकिन जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एसएचटी की जो वैकेंसी रहेंगी वो लेवल 7 से यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी 44,900 से। ओके, एंड टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पर देखें तो अभी टोटल वैकेंसी 312 है। हो सकता है इंक्रीज हो जाए क्योंकि इस साल इंक्रीज काफी हो रही है। जो वैकेंसीज है लगभग सभी जगह आप देख लीजिए। एसएससी में भी एमटीएस की वैकेंसी को इंक्रीज किया गया। पहले जो वैकेंसी जीडीएस की आई, जीडी कांस्टेबल की आई थी, उनकी भी इंक्रीज हुई थी और जो पोस्ट ऑफिस में वैकेंसीज आई थी वो भी इंक्रीज हो गई। इंडियन रेलवे में जो वैकेंसीज अभी आई हैं उनको भी इंक्रीज किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल 312 है, हो सकता है ये भी इंक्रीज हो। एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी एज 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 साल। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो आपका बर्थ डेट 2 अगस्त 1994 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच होना चाहिए और ये 2 डेट भी इंक्लूड रहेंगी। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं तो फिर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को 5 इयर्स का, ओबीसी को 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 10 to 15 ईयर का एक एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, अदर कैटेगरीज के लिए भी है। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप नोटिफिकेशन में ये चार्ट देख लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो देखिए एज तो आपकी 1 अगस्त 2024 से देखी जाएगी, लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये आपकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 25 अगस्त 2024 से देखी जाएगी। अब इसमें आपका 4 पोस्ट कोड A to C, ठीक है। अब इनके लिए आपके लिए जो क्वालिफिकेशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर, इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, सीनियर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, जूनियर वाली जो पोस्ट है इसमें आपने मास्टर डिग्री की हुई हो इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए डिग्री लेवल पर। देखिए इसमें मास्टर डिग्री आपने हिंदी से की हो या इंग्लिश से की हो, दोनों एलिजिबल हैं। इनके साथ कंडीशन ये है कि अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी से की हुई है तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश से की हुई है तो डिग्री लेवल पर मींस ग्रेजुएशन लेवल पर आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपका रहा हो।
इसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश से नहीं की है, अदर किसी सब्जेक्ट से की है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेम कंडीशन है, ग्रेजुएशन लेवल पर आपका हिंदी और इंग्लिश, आपका हिंदी मीडियम है और एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी, या इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी, मींस इस तरह से कंडीशंस हैं। तो मास्टर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें फिर आपका यहाँ पर वर्ष 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, अदर कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट है पोस्ट कोड डी, जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर, इनके लिए मास्टर डिग्री रखी गई है हिंदी या फिर इंग्लिश से, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगी हुई है जो अभी हम देख रहे थे, मास्टर डिग्री एंड कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है हिंदी और इंग्लिश, तो आपने डिग्री लेवल पर मीडियम हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में आपका रहा हो लैंग्वेज एग्जामिनेशन मीडियम, ठीक है। तो मास्टर डिग्री जिन्होंने की हुई है उनके लिए ये वैकेंसी है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, अदर किसी मोड से आप अप्लाई नहीं करेंगे, और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अगस्त रहेगी, जहां आपके जो क्वालिफिकेशन है वो 25 अगस्त से ही देखी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपीज रहेगी, और ये अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए है। ऑल फीमेल कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फीस माफ रहेगी। सिर्फ अनरिजर्व्ड में आपके जनरल OBC मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, जो आप ऑनलाइन ही पे करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आपको आपके जोन में, आपके स्टेट में आपको मिल जाएगा। तो ये आप लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर जोन वाइज जो बताया गया है, क्योंकि अगर आप SSC की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं या देखते रहते हैं तो आपको पता होगा SSC के एग्जामिनेशन सेंटर सभी स्टेट्स में होते हैं। आप जोन वाइज जो होता है वहां से आप अप्लाई करते हैं, और उसी जोन में, उसी स्टेट में फिर आपको वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है। तो यहाँ पर डिटेल दिया गया है, एड्रेस भी दिया गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें आपका जो एग्जामिनेशन है इसमें 2 पेपर होंगे। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, जिसमें फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड है ये पेपर का, एंड जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, दोनों से ही 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। सेकंड जो पेपर आपका रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, इसमें आपको ट्रांसलेशन करना होगा और ऐसे करना होगा, ठीक है, और ये भी टोटल 200 का रहेगा, 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें भी आपको दी जाएगी। पेपर फर्स्ट आपका MCQs टाइप रहेगा, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर आपका पेपर फर्स्ट जो रहेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा एक आंसर गलत होने पर। अब यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसके लिए आपका इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, phrases, idioms, ability to write the language correctly, precisely and effectively। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश का ही है। बाकी पेपर सेकंड आपका ऐसे है और ट्रांसलेशन है, ठीक है। हिंदी, दिस पेपर विल बी कंटेन 2 पेजेस फॉर ट्रांसलेशन, आपको 2 पेजेस दिए जाएंगे ट्रांसलेशन के लिए, एक हिंदी टू इंग्लिश 1 पेजेस एंड एक आपका इंग्लिश टू हिंदी, ये यहाँ पर आपका दिया जाएगा। द लेवल ऑफ द पेपर विल बी कंसिस्ट विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, मींस आपका जो एग्जाम होगा वो मास्टर डिग्री इसमें रिक्वायर्ड रखी गई है, तो उसी लेवल का आपका रहेगा। एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, ओके। एंड पोस्ट प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के पहले जो प्रिपरेशन फोर्स वो रहेगा फॉर्म, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट के पहले आपको मिलेगा, उसमें आप अपना प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज आप वहां पर अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 30% लाना जरूरी है, OBC EWS के लिए 25 और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 20% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी रहेगा। एंड जो फाइनल रिजल्ट आपका तैयार होगा वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के बेस पर होगा, और ये कैटेगरीज वाइज बनेगा, कैटेगरीज वाइज कट ऑफ इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ठीक है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। सो अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट के, सभी
किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ssc.gov.in पर जाकर के आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। 2 अगस्त से स्टार्ट है, लास्ट डेट 25 अगस्त है। अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट जरूर कीजिएगा। वैसे मैंने बेसिक से पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा एंड वैकेंसी अपडेट के लिए, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स एंड जॉब प्रोफाइल्स की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।